Good evening. Today is 18th January 2017. Now we discuss UGC NET 2017 जो नेट है वो 22 जनवरी का है नेट. सो आपको भी ये नेट आप भी नेट देने होंगे, तो आप कोशिश करिए. आपको जितने अच्छे से आपको तैयारी लेना चाहिए, बहुत अच्छे से लेना चाहिए तैयारी. तो मैं भी आपको हेल्प करना चाहता हूँ. तो ये मैं सॉल्व करना चाहता हूँ यूजीसी नेट जून का सॉल्व कर रहा हूँ. आप देखिए, ठीक है. तो यूजीसी नेट जून 2010 पेपर 2 इन जियोग्राफी. ओके, प्रिंटेड बाय मी. ओके, नेक्स्ट. The statement first question, the statement the present is the key to the past was given by, तो हम सब लोग जानते हैं आंसर क्या होगा. देखिए, जेम्स हटन दिया है. ओके, बी जो दिया है. ओके, which process of chemical weathering causes rusting the of iron. देखिए, कौन सी प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग का कौन सी प्रोसेस है जो क्या करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन करते हैं. ओके, देखिए, कार्बोनेशन क्या ऑक्सीडेशन. देखिए, केमिकल वेदरिंग द कॉजेस ऑफ रस्टिंग आयरन. देखिए, ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन एंड डिस्टिलेशन. सो ऑक्सीजन फेरस ऑक्साइड हम जानते हैं वेदरिंग. देखिए, केमिकल वेदरिंग ऑफ आयरन. देखिए, फेरस लोहा, रस्टिंग ऑफ आयरन, सो ऑक्साइड ऑक्सीडेशन. सो बी होगा आंसर. तो नेक्स्ट देखिए, सीफ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी वाज प्रपोनेंटेड बाय, कौन दिया है, तीन का क्वेश्चन कौन होगा, आंसर क्या होगा. सो प्रपोनेंटेड बाय हैरी हेस. मैच लिस्ट एंड देखिए, सीफ्लो स्प्रेडिंग कौन दिया है. देखिए, सीफ्लो स्प्रेडिंग दिया है हैरी हेस. ओके, तो एंड देखिए, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अग्नर. सो अब देख लीजिए इसके बाद आंसर क्या होगा. सो मैच करने के बाद हम क्या देख रहा हूँ क्या आंसर होगा. आंसर होगा 4 का जो है ए आंसर होगा. ओके, तो रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या सिंक्लाइनल वैली, वोल्केनिक स्ट्रक्चर, रिव वैली, इरोडेड वैली. रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, देखिए, रिव वैली है. ओके, मतलब रिव वैली, नॉट अदर्स. बी नहीं है, डी नहीं है, सो सी इज द आंसर. Which of the following factors is responsible for the planetary wind belts. देखिए, कौन सी फैक्टर तो ये इम्पोर्टेंट है फॉर द प्लानिटरी विंड बेल्ट्स के लिए. फॉर द प्लानिटरी विंड बेल्ट्स द टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस, द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, द हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट, डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग एंड ऑफ लैंड एंड वाटर. सो आंसर क्या होगा अच्छा का. देखिए, सही का आंसर होगा सी. देखिए, हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट्स. Which of the following factors is responsible for the planetary wind belts, high and low pressure belt. ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लानिटरी विंड बेल्ट हम जानते हैं, तो रेस्पॉन्सिबल कौन सी फैक्टर ना, हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट. गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज assertion and other leveled as reason. So select your answer given the quotes given below. Okay, remains the older mountain belts lie within the silts in few places. देखिए, रीजन के ओल्डर माउंटेन्स बेल्ट इज सिल्ड एरियाज आर कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंटेड रॉक्स. ठीक है, देखिए, ओल्डर जो माउंटेन बेल्ट्स जो है, ओल्डर जो माउंटेन बेल्ट्स है, तो जो है ओल्डर माउंटेन बेल्ट्स क्या कहाँ पर है, वो सिल्ड इन फ्यू प्लेस में हम देखते हैं. तो ओल्डर माउंटेन बेल्ट्स इन सिल्ड एरियाज कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंटेड रॉक्स. यहाँ पर क्या आंसर होगा, 7 का ए होगा आंसर. ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग. ओके, देखिए, ए करेक्ट है, फ्यू प्लेस में हम देखते हैं, लेकिन ए करेक्ट नहीं है. देखिए, द ओल्डर माउंटेन बेल्ट्स इज सिल्ड एरियाज कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंटेड रॉक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स टुवर्ड्स सी फ्रॉम द कोस्ट. देखिए, सो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हमें करना चाहिए, तो सीक्वेंस करना चाहिए टुवर्ड्स द सी ऑफ द फ्री फ्रॉम द कोस्ट. ओके, देखिए, बार्न, रोटाइट, टेरस, लॉन्गशोर करंट, लॉन्गशोर ट्रफ,
trough and longshore bar. तो longshore trough, longshore bar, burn and locate terrace. So आंसर क्या होगा इसका? ए होगा आंसर, बार्न पहले, उसके बाद लो टाइड टेरेस होगा, उसके बाद लॉन्गशोर एंड उसके बाद लॉन्गशोर बार, लॉन्गशोर ट्रफ एंड लॉन्गशोर बार. ओके, नेक्स्ट देखिए 9 का गिवन बिलो वन इज एसेशन एंड ओके देखिए क्वेश्चन पढ़िए. एसेशन व्हेन सैंड अराइव्स, जब सैंड अराइव्स एट ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एट द बीच मोर रैपिडली. ओके, then it is carries away. The beach is widened and ball oceanward. Okay, next reason the progression is process is everywhere common in the coastal environment. देखिए तो जब अराइव्स करते हैं, सैंड अराइव्स करते हैं पर्टिकुलर सेक्शन में ऑफ द बीच मोर रैपिडली, तो उसके बाद देखते हैं क्या ना, कैरिड अवे, देन इट इज कैरिड अवे एंड ये क्या कैरिड अवे करते हैं ना, द बीच ऑफ इज विंडर्ड एंड वाल ओशन वर्ल्ड क्या ओशन वर्ड में वर्ल्ड होता है. द प्रोग्रेशन प्रोसेस जो है एवरीवेयर कॉमन इन द कोस्टल एनवायरनमेंट. देखिए कोस्टल एनवायरनमेंट हम देखते हैं, कोस्टल एनवायरनमेंट का प्रोग्रेशन हम देखते हैं. देखिए नहीं का आंसर क्या होगा? ए ही होगा आंसर, ए करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग. 10 का देखिए which who propounded the concept of polyclimax. कौन दिया है कंसेप्ट? देखिए टेंसले, हेकल एंड व्हिटेकर एंड क्लेमेंट. क्लाइमैक्स कौन दिया है? टेंसले दिया है. द एजेंडा 21 was adopted in which of the following convention? रियो अर्थ. ओके, सो 11 का आंसर क्या होगा? बी, रियो अर्थ समिट जो है. एंड 12 का देखिए the characteristics of Köppen type of climate types of देखिए Nile Delta, from Nile Delta towards Congo Basin is, देखिए types of Nile Delta towards Congo Basin, Nile Delta towards Congo Basin में देखिए पहले देखिए BWH, BSH, AWF, BSH and BWH. सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा BWH नहीं, BWH, BSH, AWF. ओके, ए होगा आंसर. 13 का देखिए देयर इज ए लिटिल सर्टन रीजन, देखिए देयर इज ए लिटिल मिक्सिंग एयर बिटवीन, देखिए देयर इज क्या देखते हैं हमने? लिटिल मिक्सिंग देखते हैं एयर बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर में. हमने लिटिल मिक्सिंग देखते हैं एयर का एंड एयर बिटवीन द एयर एंड द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर. Between the troposphere and stratosphere, the stratosphere holds large volume of water vapor dust. हमने लिटिल मिक्सिंग ऑफ एयर बिटवीन ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर में देखते हैं. द लिटिल जो लिटिल स्ट्रेटोस्फियर होल्ड्स करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर डस्ट को. ठीक है, देखिए आंसर क्या होगा? क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा क्या डी होगा? आंसर क्या होगा ना? सी होगा. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. देखिए ये ट्रू है, मिक्सिंग होते हैं तो, लेकिन द स्ट्रेटोस्फियर होल्ड्स देखिए लार्ज वॉल्यूम में वाटर वेपर नहीं होते हैं. देखिए द स्पेशल पर्पस ऑफ जियोग्राफी इज द कंपैरिजन ऑफ यूनिटी इज मल्टीप्लिसिटी. देखिए द सीक्वेंस जो पर्पस जो हम देखते हैं जियोग्राफी में, इट इज द कंपैरिजन ऑफ यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ क्या? स्टेटमेंट ऑफ कार्ल रिटर, रडजेल, हडसन एंड हम्बोल्ट. क्या होगा आंसर? देखिए द स्पेशल पर्पस ऑफ जियोग्राफी इज द कंपैरिजन. देखिए स्पेशल पर्पस ऑफ जियोग्राफी का जो स्पेशल पर्पस है कंपैरिजन द यूनिटी ऑफ द मल्टीप्लिसिटी इज द देखिए द आंसर क्या होगा? 14 का देखिए कौन दिया है? कार्ल रिटर ने. ओके, नेक्स्ट which one of the following areas observation motivated Davis to develop his concept on cycle evolution. कौन सी फॉलोइंग एरियाज ऑब्जर्वेशन जो मोटिवेटेड करते हैं डेविस को टू डेवलप साइकिल ऑफ इरोशन को? देखिए कौन होगा आंसर? क्या होगा?
We have Missouri, Montana, Red River and Greenoco. Okay, 15 का आंसर क्या होगा? C, Montana. Okay. Can't viewed geography as a spatial science, chronological science, regional science and synthetic science. आंसर होगा chronological science. Okay. Match list 1 and list 2 and select the correct answer given the course given below. Okay. देखिए list 1 and list 2. Mark Jefferson, urban geography. Robert Dickinson, settlement geography. Arthur Robinson, physical geography. Alexander von Humboldt, cartography. आंसर क्या होगा? देखिए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है, मार्क जेफरसन अर्बन ज्योग्राफी, देखिए D, B is 1, B is 4, B is 3, Dickinson is 1, D is 2. तो देखता हूँ क्या आंसर होगा 17 का। 17 का आंसर होगा बी। ठीक है, देखिए मैच करता हूँ। ए का 3, देखिए ये मार्क जेफरसन जो है फिजिकल ज्योग्राफी, बी का 1, डिकिंसन अर्बन ज्योग्राफी एंड सी का 4, सी जो है 4 है एंड डी का देखिए 3। ओके, तो बी होगा आंसर। सॉरी, नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखिए स्ट्रैबो फेमिनस सॉलिनस एल्स रेक्लस। तो क्रिश्चियन टोपोग्राफी, हिस्टोरिकल मेमोरी, लाटेरी रिटर्न, रिराम मेमोरेबिलियम। ठीक है, तो देखिए मैच हमने अगर किया तो 18 का देखिए आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, देखिए ए का 2, बी का 1, देखिए ए स्टैबो का 2, हिस्टोरिकल मेमोरी, ओके, बी का 1 क्रिश्चियन टोपोग्राफी, ओके, फिरामेनो, ओके, सी का 4 एंड डी का 3। सी का देखिए 4 है एंड डी का 3 है। ओके, नेक्स्ट, सिटी साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट डिपिक्टेड बाय। सिटी साइज जो डिस्ट्रीब्यूशन इज हमने कैसे हम दिखाएंगे 19 का, बाय रैंक साइज रूल, ओके, अदर्स इज नॉट। 20 का, according to United Nations projections, which one of the following regions will contribute maximum to the global urban population by 2030? ठीक है, देखिए हमने following regions will contribute जो maximum to the global urban population जो देखिए 2030 में होगा। देखिए कहाँ पर कंट्रीब्यूट होते हैं मैक्सिमम जो ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन जो 2013 में होगा। देखिए यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्शन में 2020 का जो क्वेश्चन है, तो आंसर होगा क्या? साउथ एशिया का। ठीक है, ओके, और कोई भी नहीं होगा। ओके, ईस्ट एशिया में भी नहीं होगा, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन होगा। Given below the two association, the social landscapes is a region in which one or several groups live and share a common set of ideas about their immediate environment। देखिए सोशल लैंडस्केप जो है रीजन में, कोई भी रीजन है
में इज रीजन इन हुई, देखिए जब वन और देखिए सेवरल ग्रुप लाइक जो कहाँ पर रहते हैं एंड शेयर करते हैं कॉमन सेट ऑफ आइडियाज़ को, ओके, अगर देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट में, देखिए इट इज ए रीजन वेयर द ह्यूमन नीड्स द आइडेंटिटी सिक्योरिटी एंड स्टिमुलेशन सेटिस्फाइड होते हैं। देखिए 21 का आंसर क्या होगा, ए होगा आंसर। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट व्हेन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। देखिए बोथ ए एंड आर करेक्ट, देखिए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। देखिए ह्यूमन जो है नीड्स आइडेंटिटी सिक्योरिटी स्टिमुलेशन और सेटिस्फाइड होता है, ओके। देखिए एसोसिएशन, देखिए linguistic logistic population growth is allowed to develop in an optimal environment of limited size। linguistic population growth होते हैं अलाउड करते हैं हमने, ठीक है। तो linguistic population growth अलाउड होता है डेवलप टू एन ऑप्टिमल environment of unlimited size में। The growth follows through an exponential curve, okay। तो आंसर क्या होगा 22 का ए आंसर होगा, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए ग्रोथ फॉलोज क्या करता है एक्सपोनेंशियल कर्व में हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सो ये लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ होते हैं डेवलप टू ऑप्शनल इन्वायरमेंट अनलिमिटेड साइज में होते हैं, ओके। देखिए उसके बाद 23 का, तो आंसर का ए एंड 23 का कर्ल्स आर बेस्ट आइडेंटिफाइड फॉर हिज क्लासिकल वर्क टू कल्चरल लैंडस्केप, ओके। 23 का भी ए होगा आंसर, नॉट अदर। pH moderately alkaline soils varies between moderately alkaline, क्या होगा 24 का आंसर डी होगा 7.82 सॉरी डी होगा आंसर, इट इज नॉट डी so 7.8 to 18.4। so 25, which of the following agricultural systems is described as child of industrial revolution। कौन जो है एग्रीकल्चर सिस्टम जो है क्या डिस्क्राइब है चाइल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिए इंटेंसिव सबसिस्टेंट टिलेज, लाइवस्टॉक रैंचिंग एंड सबसिस्टेंट टिलेज, नो अदर नॉट, इट इज इंटेंसिव। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, देखिए स्कॉलर एंड मॉडल, स्कॉलर भांतुनन, ओके भांतुनन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ लैंडस्केप्स, ओके। देखिए एंड जुलियन वॉल्फर्ट एंड डब्ल्यू लियोनाटिव टोरेस्टेन हैगेस्टैंड, ओके। सो हमने अगर मैच कर रहा हूँ, देखिए भांतुनन जो है तो वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ लैंडस्केप, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए का हमने 3 दिया, ठीक है, ए का 3, तो 26 का आंसर नहीं, वो नहीं होगा, डी होगा आंसर, ठीक है। देखिए ए का 3 सॉरी हाँ यस ए का 3 सॉरी ए का 3, ठीक है। तो यही होगा आंसर। और बी का देखिए 4 जुलियन वॉल्फर्ट डिसीजन मेकिंग मॉडल, ठीक है। सी का देखिए 1 डब्ल्यू लियोनाटिव, इट इज इनपुट आउटपुट मॉडल, एंड डी का 2, ओके। टोरेस्टेन हैगेस्टैंड, इट इज डिफिशन मॉडल, ठीक है। डी इज द आंसर, ठीक है। देखिए which one of them is a foodless industry, कौन जो है फूडलेस इंडस्ट्री है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगा, ओके। तो और भी यहाँ पर है, देखिए 27 का बी आंसर दिया है, which one of them is a foodless industry, iron and steel industry, automobile industry, cement industry and cotton textile industry। So foodless industry is this cotton textile industry।
लेकिन बुक में दिया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आई डोंट नो। सो आप भी कमेंट करके दे सकते हैं इसका आंसर है, तो इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगा। ओके, देखिए 828 का, ठीक है। तो 28 का देखिए, ट्रांसपोर्ट रूट डेवलपमेंट मॉडल बाय टैफी इज बेस्ड ऑन, देखिए 28 का क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट रूट मॉडल बाय टैफी इज बेस्ड ऑन Ethiopia and Egypt, Sudan and Nigeria, and Kenya and Nigeria, Ghana and Nigeria। क्या होगा आंसर 28 का? सी होगा आंसर, केनिया एंड नाइजीरिया। 29 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन पहले, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैज एन आउटर हार्बर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन आर्क। देखिए कौन सी फॉलोइंग पोर्ट्स जो है आउटर हार्बर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन आर्क एक्सपोर्ट करते हैं। विशाखापत्तनम से हमने एक्सपोर्ट करते हैं, और नहीं है कुछ, मुंबई भी नहीं। ठीक है, मैं लिस्ट वन, देखिए लिस्ट टू, ठीक है। देखिए ओके 30 का, कुकीज, बुशमैन, भेल, मसाज। भेल देख लीजिए पहले, भेल तो राजस्थान, बी और सो आंसर क्या होगा 30 का? डी होगा आंसर। 31 का देखिए, which of the following set of languages are spoken in descending order। कौन सी फॉलोइंग सेट ऑफ लैंग्वेज जो है हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने मैच करेंगे। ओके, देखिए इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा, चाइनीज नहीं, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ए होगा आंसर। ओके, इंग्लिश पहले, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, regions delineated on the basis of relationship are called, regions delineated on the basis of relationship are called, हमने इसका क्या, regions delineated करते हैं on the basis of relationship के ऊपर, इसको हमने क्या कहते हैं? देखिए 32 का आंसर क्या होगा? नेचुरल रीजन्स, nodal regions, planning regions and developing regions। Declared delineated on the basis of relationship are called B, model regions। okay, nodal regions, देखिए region on the basis of relationship, nodal region। okay, nodal से तो सब कनेक्ट होते हैं ना। 32 का 33 का देखिए, 33 का देखिए, improving human welfare without causing damage to the environment। ठीक है, डैमेज, एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेंगे। ओके, इम्प्रूव करेंगे ह्यूमन वेलफेयर को, तो एनवायरनमेंट को, तो उसको हमने क्या कहते हैं? तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, और अदर्स क्या हमने कहते हैं। ओके, 33 का आंसर क्या होगा? सी होगा आंसर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल कंट्री कॉम्बिनेशन फॉर सेटिंग अप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए कौन जो फॉलोइंग इज एन आइडिया होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेटिंग अप होगा आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, देखिए कोल, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। देखिए कोल, आयरन और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, आयरन और कोल, वाटर, कॉटन। देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए कौन बहुत अच्छी होगा? आंसर होगा बी, कोल, आयरन और एंड वाटर। ठीक है, कोल भी रहना चाहिए, आयरन भी रहना चाहिए और वाटर भी, 3 मेजर जो रहना चाहिए।
In which of the following states of India uranium is embedded in the igneous and metamorphic rocks? In which of the following जो states of India जहाँ पर हमने क्या देखते हैं यूरेनियम जो है embedded रहते हैं in the igneous and metamorphic rocks में. देखिए कौन सी स्टेट्स में इंडिया का जो यूरेनियम हमने देखते हैं igneous and metamorphic rocks में. देखिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, कहाँ पर रहते हैं बताइए. 35 का आंसर क्या होगा? सी, राजस्थान में. राजस्थान ओके यूरेनियम वहाँ पर रहते हैं. 36 का देखिए which is the largest physiographic division of India? Great Northern Plains, Great Indian Plateau, Greater Himalaya, the Coastal Plains. तो कौन होगा largest physiographic division? Great Northern Plains. ये बहुत लंबी है. 37 का देखिए which one of the following earthquakes was severely devastating the disasters that occupied in India. कि कौन सी फॉलोइंग अर्थक्वेक जो है वो देखिए सेवरली हमने डिवास्टिंग करते हैं डिसास्टर्स ऑकर्स इन इंडिया में हम देखते हैं. देखिए 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर होगा जो है सी. ठीक है देखिए फॉलोइंग अर्थक्वेक जो हो सेवरली डिवास्टेटिंग द डिसास्टर्स को दैट ऑकर होते हैं इंडिया में. ओके देखिए गुजरात अर्थक्वेक इन 2001 में देखिए जस्टिंग किया था. ओके जो इंडिया में हुआ था गुजरात में 2001 में. ओके 37 का आंसर होगा क्या? सी. 38 का देखिए मैच करिए. देखिए वाटरफॉल्स एंड रिवर्स. देखिए चुलिया शिव समुद्रम. ओके भेराघाट एंड मुंद्रो. ठीक है देखिए कावेरी, चंबल, नर्मदा एंड सुवर्णरेखा. कावेरी क्या होगा? कावेरी भेड़ाघाट हो सकते हैं, नर्मदा. ठीक है सी का 1 देखता हूँ. ओके सी का 1 तो तीनों में है. ठीक है तो इसके बाद देखिए ए यहाँ पर है. ठीक है बी को भी सही है. ए का 2, ए का 4. ए का देखिए 2 चंबल, ए का 4 चलिए सुवर्णरेखा नहीं होगा. और डी का देखिए 4, डी का 4, डी का 2, डी का देखिए चलिए सुवर्णरेखा, डी का 4. तो क्या होगा आंसर बताइए? 38 का आंसर होगा ए होगा आंसर. ओके देखिए ए का 2 चुलिया जो है चंबल, बी का 3 शिव समुद्रम कावेरी. ओके तो सी देखिए बेराघाट जो है 1 होगा नर्मदा. एंड डी का 4 मुंद्रो 4 सुवर्णरेखा. आंसर होगा ए. ठीक है नेक्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया आर लीडिंग टू. क्या लीडिंग कराते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ क्या करते हैं बताइए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया आर लीडिंग टू concentration of economic activities, widening gaps between rich and poor people, higher growth of rate of metropolitan areas, low cost access to urban amenities and service. 39 का आंसर क्या होगा? डी. ठीक है 1, 3 एंड 4. देखिए ये तो होगा 3 का भी होगा एंड 4 का भी होगा. देखिए कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज, हायर ग्रोथ रेट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरियाज, लो कॉस्ट अक्रॉस एक्सेस टू अर्बन एमिनिटीज एंड सर्विस. लेकिन 2 नहीं होगा. ओके पढ़िए देखिए अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नेबर इंडेक्स व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए कंप्लीट डिस्पर्स सेटलमेंट पैटर्न के लिए? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 40 क्या 3. ओके देखिए
सी होगा आंसर 2.15 मैक्सिमम वैल्यू होगा। ओके, व्हिच वन द फॉलोइंग इज ए जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, कौन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होगा 41 का, देखिए 2 होगा आंसर, ठीक है, बी होगा आंसर मेटेरोसेट। देखिए कौन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है ना, मेटियोसेट। ओके, मेटियोसेट। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैप टाइप्स। देखिए मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, देखिए डिफिक्शन ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन, देखिए लाइन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है, distinguish different areas of use, different areas of by use, the real unit of mapping, ठीक है। देखिए डिफिक्शन ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन, तो क्या होगा 42 का आंसर, ये 42 का आंसर होगा ए। देखिए ए का 2 होगा, देखिए डिफिक्शन ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन फ्लो मैप में। बी का 1 होगा, लेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल वैल्यू को आइसोप्लेट कहते हैं हम, ठीक है। सी का देखिए 3 होगा, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एरियाज बाय यूज ऑफ कलर्स फ्लो मैप, ठीक है। ये भी फ्लो मैप है, डिस्टिंग्विश डिफरेंट एरियाज ऑफ बाय यूज ऑफ कलर्स, ठीक है। एंड देखिए रियल यूनिट ऑफ मैपिंग जो है, रियल यूनिट ऑफ मैपिंग जो 4 जो कोरोप्लेट होगा, सॉरी। सो ये हो गया ए। सो नेक्स्ट relationship, relative shift of mean center of population distinguished in any region over a period of time can be examined applying, देखिए रिलेटिवली शिफ्ट होते हैं मीन सेंटर जो है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का इन एनी रीजन में ओवर ए पीरियड में, टाइम कैन बी एक्सपेंडेड अप्लाइंग, क्या किस में हमने इसको अप्लाई करते हैं, नियरेस्ट नाइबर एनालिसिस में, ठीक है, और कोई भी नहीं है, ठीक है। 43 का आंसर क्या होगा ए। देखिए टेम्परेचर मेजर करते हैं ऑन केल्विन स्केल इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, कंपैरेटिव स्केल, टेम्परेचर मेजर केल्विन स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, क्या होगा आंसर, ए होगा आंसर कंपैरेटिव स्केल। द सस्टेनेबल मेथड टू मेजर द चेंज इन स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल मेथड क्या है, हमने कंसंट्रेशन दिखाते हैं, चेंज दिखाते हैं स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब का इन इंडिया में इन द लास्ट 3 डिकेड्स में, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये होगा आंसर, ठीक है। देखिए 45 का ये होगा आंसर। देखिए डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। देखिए सिस्टम मेथड टू चेंज स्पेशल शेड्यूल ट्राइब को दिखाते हैं हम, वेरिएशन ये अदर नहीं होगा, ओके, ठीक है। बट से डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम जो है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर सिस्टम्स, diversified cropping system is subsistence agriculture system is governed by local demands। देखिए डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम जो है इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में हमने गवर्न बाई क्या, किसके अंदर गवर्न होता है, लोकल सिस्टम डिमांड्स में, लोकल रिसोर्स बेस में, मार्केट बेस फोर्स, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नोज हाउ। सो 1 2 एंड 3 होगा आंसर। देखिए लोकल डिमांड्स, लोकल रिसोर्स बेस एंड 4 होगा, 3 होगा, सॉरी 1 2 3 मार्केट बेस में, ओके, मार्केट फोर्स में, टेक्नोलॉजिकल नहीं होगा, 4 नहीं होगा। सो रीड द पैसेज फॉलोइंग पैराग्राफ, देखिए हम रीडिंग पहले करूँगा, नेक्स्ट हमने आंसर देखेंगे। देखिए द क्रोनोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफी फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ वेरिएशंस टाइप्स बिटवीन एरियाज। देखिए क्रोनोलॉजिकल कंसेप्ट हम जियोग्राफी में क्या फोकस करते हैं ना, स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस को वो स्टडी करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ सॉरी in terms of variation between areas later named areal differentiation, हमने इसको कहते हैं, was originally developed होते हैं by रिक्टोफैन 1883 में। देखिए aerial differentiation, ओके, variation between areas, ठीक है, सरफेस आप देखिए, एंड सब्सिक्वेंटली एडवांस बाई हेटनर एंड इन देखिए सब्सिक्वेंटली क्या एडवांस किया है ना, हेटनर इन जर्मनी में उन्होंने दिखा, इट वाज पॉपुलराइज्ड एंड रेस्ड होते हैं टू द लेवल ऑफ डिमांड, द डिमांड डोमिनेंट कंसेप्ट ऑफ द जियोग्राफी इन द इंग्लिश। देखिए ये पॉपुलराइज्ड हुआ है एंड रेस्ड हुआ है द लेवल ऑफ द डिमांड, जो कंसेप्ट ऑफ द जियोग्राफी का इन इंग्लिश में स्पीकिंग वर्ल्ड थ्रू हार्ट्स, ओके, मोनुमेंटल नेचर ऑफ द जियोग्राफी।
देखिए ज्योग्राफी इन इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज जो है, इंग्लिश स्पीकिंग जो वर्ल्ड थ्रू हुआ है हडसन का मोनूमेंटल नेचर ऑफ द ज्योग्राफी 1839 में। स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी जो है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हुआ है इन फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस में वो डेवलप हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ पॉल विदल द लैब्लास के अंदर में। इंडियन रीजनल ज्योग्राफी रेजेंट रेजेंट रेगनाइड सुप्रीम इन द वर्ल्ड, ठीक है। देखिए जियोग्राफिकल स्कॉलरशिप अंटिल द, ठीक है। देखिए इट वाज पॉपुलराइज्ड रेज्ड एंड द लेवल ऑफ डोमिनेंट कंसेप्ट ऑफ द ज्योग्राफी एंड इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड थ्रू हडसन्स monumental nature of the geography 1839 and strong traditional regional geography had already developed in France under the leadership of Paul de Laplace. Indeed, regional geography regent and supreme in the world in geographical scholarship until the early 1990s, after which the regional paradigm for the comprehension of the earth would of man began starting the skipper, ठीक है, to be the attracted one that देखिए attracted one attracted one इसके बाद क्या है, attracted as one that propagated exceptionalism and idealism in a discipline and thereby देखिए मैं नेक्स्ट मैं और एक बात देखता हूँ। देखिए स्कीफर 1953 से मैं देख रहा हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए 1950s में देखिए आफ्टर द व्हिच ओरिजिनल पैराडाइम वाज कम्प्रिहेंसिंग द अर्थ वाज एज इस वर्ल्ड ऑफ मैन बिगन स्टार्टिंग विथ स्कीफर to be attracted on as one that propagated exceptionalism and ideography in the discipline and thereby lead the geographer away from the fundamental goal of science, that is the search for the general principles of behavior. A few years earlier, Kimball 1951 had condemned the concept of region as the 18th century concept. Kimball, okay, 1951 has condemned the concept of region as 18th century concept. He mentioned that it is limbs in the landscape rather than the breaks that impress the scientific mind. The scientific mind, the 1960 Bange 1966 was convinced that the regionalist error lay in their nation. Okay. The regionalist error lay in the nation of the unequalness of location, owing to which they emphasized exceptions, okay, rather than similarities between places and locations. Okay, coupled with this was a general impression that the French tradition of viewing the region as an ecological unit for the analysis of human groups was no longer relevant to the study of places and regions in the post-industrial revolution. Societies like those in Europe, all this contributed to a widespread retreat from regional geography. This meant the ellipse of the traditional component of geography, which was until recently considered a sine qua non of the discipline. देखिए the central theme of the passage, first question, the central theme of the passage, ठीक है, is concerned with contributions made by Richard Hudson, research done by Ferdinand von Richthofen and Alfred Hettner, contribution made by Fred K. Schiffer, history of regional concept. So आंसर क्या होगा 47 का? डी होगा आंसर। जब रीजनल, ये तो रीजनल कॉन्सेप्ट है, ये कोई सब मिलकर कॉन्सेप्ट दिया है हिस्ट्री का, ओके। Who developed the concept of areal differentiation in geography में, ये तो रिचर्ड, देखिए रीजनल ज्योग्राफी का, देखिए आप देखते रहिए कौन दिया है, ये दिया है मेनली von Richthofen, ओके। सो देखिए क्वेश्चन, वो डेवलप द एरियल डिफरेंशिएशन, रिचर्ड, देखिए फर्डिनेंड von Richthofen ने दिया है, ठीक है।
तो आंसर क्या होगा? डी। ओके, एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है एरियल डिफरेंशिएशन, देखिए तो बहन भाई। ठीक है, तो आंसर देखिए डी होगा But who stated that the region is an 18th century concept? It links the land slope rather than the breaks. Century of the concept, देखिए land slope is that is rather than the breaks. Okay, कौन दिया है? देखिए आंसर होगा सी, किमले दिया है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर, किमले दिया है 1951 में। देखिए पेज कॉन्सेप्ट जो है ये एसोसिएटेड विथ जर्मन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, अमेरिकन स्कूल, रशियन स्कूल। इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंच स्कूल, हमने देखा था फ्रेंच स्कूल। ठीक है, तो पेज कॉन्सेप्ट क्या किस स्कूल में पढ़ते हैं? फ्रेंच स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए हो, तो आप भी देखते रहिए एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू। थैंक यू।